हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल को लेकर, जिसमें कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, वो है अफवाह तंत्र। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड पहले ही मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। सभी क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल हैं, सभी वीडियो यूज़फुल हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी सिलेक्टेड हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ये रहेगा अफवाह तंत्र का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही 30 एमसीक्यूज़ करेंगे और सभी क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक है, वो रहेगा, एक सेकेंड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमें सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, साथ साथ हमें इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखने हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, सभी ऑप्शंस को ना देखते हुए। बाकी जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जिसमें सभी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा फर्स्ट, यानी कि ए, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में है। देखिए फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के अंडमान द्वीप समूह में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये क्या है? पोर्ट ब्लेयर से कितना 29 किलोमीटर 29 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसका जो दायरा है वो कितना है? 281.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है? 15 द्वीप आते हैं। ठीक है, 15, तो इसके अंदर द्वीप आते हैं और खुली समुद्री खाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं? ठीक है, तो यानी कि क्या है, जो इंडिया के क्या है इस साइड, ठीक है, यानी कि पश्चिम की तरफ जो बहती हैं वो नदी आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। ठीक है, बाकी जो कावेरी और महानदी और कृष्णा है ये नदियाँ क्या हैं? पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वलय के समान। ठीक है, मतलब इसी के इक्वली बहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। अपनी प्रौढ़ अवस्था के दौरान जब नदियाँ मैदानी भाग में एंटर कर जाती हैं तो क्या है, क्षैतिज अपरदन अधिक होता है। ठीक है, इससे उनका जो प्रवाह है वो सीधे नौकर पे हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वलयाकार आकृति बोलते हैं। ठीक है, ये वलयाकार प्रवाहित होती हैं, और इस प्रकार की जो नदी होती हैं वो क्या है, वे सर्प का भी निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी क्या है, वो सबसे लंबी नदी है। बात करें इस नदी के उद्गम की, तो ये क्या है, पश्चिमी घाट में नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से क्या है, इसका उदय होता है, और पश्चिम घाट से निकलकर ये पूर्वी घाट को पार करके क्या है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या है, समाहित हो जाती है। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो वो कितनी है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, और इस नदी को क्या है, दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, जोग प्रपात कृष्णा नदी पर, गलत है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी पर, ये ठीक है। धुआंधार प्रपात नर्मदा पर, ये भी ठीक है। चलिया प्रपात चंबल पर, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन जोग प्रपात जो कृष्णा पर है वो गलत है। ये इसका राइट आंसर रहेगा शरावती। ठीक है, शरावती नदी जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है, उस पर क्या है, जोग प्रपात बना है। देखिए फ्रेंड्स, जो जोग प्रपात है, जोग जल प्रपात है, ठीक है, ऊंचाई से बिल्कुल सीधी गिरती है, और इसका एक अलग नाम देखे तो वो क्या है, अलग नाम भी पूछा जाता है, जेर सप्पा। ठीक है, जेर सप्पा इसका क्या है, अनदर नेम है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी और वैगई। ठीक है, इनका क्या सीक्वेंस है, उत्तर से दक्षिण का जो है सीक्वेंस सही है। ठीक है, और ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट है ये हमारा 7th है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मध्य प्रवणता है। ठीक है, तो ये करेक्ट रहेगा।
काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा सी क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। केवल सिर्फ एक जो है वो ठीक है। अगर हम देखें कि इसमें राइट क्या रहेगा, काली नदी भारत के दक्षिण भाग में, आपको यहाँ पर क्या है, ये पूर्व नहीं है, यहाँ पर आएगा आपका पश्चिम। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, इसलिए सेकंड हमारा गलत था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दक्कन के पठार की थोड़ी बात कर लेते हैं। जो दक्कन का पठार है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1500 से 2500। ठीक है, इतनी फीट है, और यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर मध्यम ढाल के रूप में खड़ा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, वुलर झील झेलम, ये ठीक है। कोलेरू झील कृष्णा, ये गलत है। उकाई जलाशय तापी, ये ठीक है। गोविंद ससाब सतलुज, ये भी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो कोलेरू झील है ये कहाँ पर है, एशिया की एक तो सबसे बड़ी उथले स्वच्छ जल की झील है। ठीक है, और ये क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा व गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी रहेगा, जो कि हमारा रॉन्ग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो हमारा रहेगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सतना। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है। अब इसको देखते हैं। नर्मदा जो है वो क्या है, मध्य भारत, सॉरी, मध्य इंडिया। ठीक है, मध्य इंडिया की क्या है, एक नदी है, और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, कौन सी है, ठीक है, थर्ड, तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश में इसके विशाल योगदान से के कारण ही इसको क्या है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसको एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है, किसे, नर्मदा को। और ये क्या है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में एक सीमा, मतलब पारंपरिक सीमा की तरह ही काम करती है। यह अपने उद्गम से क्या है, पश्चिम की ओर 13-12, ठीक है, 13-12 क्या है, किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, नर्मदा से रिलेटेड थोड़े पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित, एक सेकंड, हाँ तो फ्रेंड्स ये कुछ नदी हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो राज्य से संबंधित जो विवाद चले हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मुझे देखना कि कौन सा सत्य है। फर्स्ट है, नर्मदा जल विवाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इनके बीच में है, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है, गोदावरी जल विवाद कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के बीच में है, तो फ्रेंड्स ये भी रॉन्ग है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में है, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा सही होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर गलत हो गया, ये हमारा ठीक होगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में है, ये रॉन्ग है हमारा। कृष्णा जल विवाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के बीच में है, तो ये क्या है, ये हमारा सही होगा। यानी कि क्या है, ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, ये दोनों क्या है, हमारे राइट रहेंगे, मतलब ये विवाद और इनसे रिलेटेड राज्य क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। वैतरणी, काली, श्रावती, पेरियर तटीय नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गलत है। भारत की मात्र 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती पश्चिम प्रवाह की 2 नदियाँ हैं और वे अरब सागर में गिरती हैं, ये भी गलत है। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन रहेगा कि दोनों कथन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, कोई भी सही नहीं है, हमारा ये आंसर रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा वो देखते हैं। पश्चिम प्रवाह की जो नदियाँ हैं वो क्या है, पश्चिम में प्रभावित होते हुए कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, जिनमें से कौन कौन सी हैं आपकी, नर्मदा, ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती आदि। ठीक है, और वैतरणी, और जो ये नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, वैतरणी, काली, श्रावती, पेरियल, ठीक है, ये सभी क्या है, जो अरब सागर में की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये तटीय नदियाँ हैं जो कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील लद्दाख में नहीं है। ठीक है, आपको नहीं है बतानी है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। ये सभी की सभी क्या है, झील लद्दाख में है, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वतीय स्थानों में को मध्य समुद्र तल से उनकी ऊंचाई, ठीक है, के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, आपको ऊंचाई की हाइट के हिसाब से सीक्वेंस में लगाना है। और क्या है, ये लोकप्रिय पर्वतीय स्थान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पहले शिमला,
फिर ऊटी, फिर दार्जिलिंग और फिर मसूरी। ठीक है, ये इनकी हाइट के हिसाब से क्या है, ऊंचाई कैसे है, मतलब सबसे हाइट से लेकर सबसे कम वाली हाइट पे है। तो अगर हाइट की बात करें तो शिमला की हाइट जो है, ठीक है, शिमला की हाइट है मीटर, ठीक है, 2276 मीटर, 2268 मीटर किसकी है, ऊटी की है। दार्जिलिंग की है 2134 मीटर, ठीक है, और मसूरी की है 2006 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से सबसे हाइट पे कौन है, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का कार्यवास निम्नलिखित में से किसके निक्षेप को निर्दिष्ट करता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सरोवरी को। ठीक है, देखिए करेवास सरोवरी निक्षेप से निर्मित मृदा है जो, ठीक है, जो कि है डोडा जिले के कश्मीर घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर है चक्रवाती तूफान से। ठीक है, आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध है वो चक्रवाती तूफान से है। चक्रवाती तूफान के कारण क्या होता है, किसी निम्न वायुदाब के क्षेत्र में तीव्र गति से वर्षा होती है और जिसके कारण क्या है, अचानक चारों ओर पानी का जमा हो जाता है, जैसे बाढ़ जैसी स्थिति फिर पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए, यानी कि सोन। ठीक है, गंगा की सहायक नदी सोन नदी क्या है, उत्तर वाहिनी है। सोन नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से, मैकाल पर्वत। ठीक है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से है। इस नदी को क्या है, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र या फिर हिरण्यवाह, ठीक है, हिरण्यवाह भी कहा जाता है। यह नदी क्या है, पटना के समीप गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, माही नदी। ठीक है, माही नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पर, एमपी के धार। ठीक है, एमपी के धार जिले में क्या है, सरदारपुरा के समीप मिंडा गांव। ठीक है, कई बार डिटेल में भी आपसे पूछा जा सकता है। मिंडा गांव के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित मेहद झील से होता है। कौन सी झील है, मेहद। ठीक है, मेहद झील से होता है। यहाँ से निकलने के बाद यह नदी क्या राजस्थान होते हुए गुजरात में प्रवेश कर जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं है, तो ये क्या है, करेक्ट रहेगा। ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी कि हमारा क्या है, सी सही रहेगा, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या है कि जो प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, नर्मदा और तापी। ठीक है, ये दोनों नदियाँ क्या है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पठार की संरचना अत्यंत कठोर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर अपरदन की क्रिया ना के बराबर हो जाती है और नदियों में भी अवसाद का अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी का जो उद्गम है वो भारत में ना होकर कहाँ पर, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है और क्या है, शिवकिला दर्रे के पास भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हरि के आर्द्रभूमि व्यास और सतलुज नदी का संगम। ठीक है, ये हमारा क्या है, करेक्ट रहेगा, बाकी हमारे रॉन्ग है। बात करें अगर हम केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, तो ये क्या है, इसका पूर्व नाम क्या है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। ठीक है, गंभीर तथा बाणगंगा नामक दो नदियों के संगम पर है। ठीक है, ये ठीक है, ये बनास और चंबल क्या है, गलत दिया हुआ है। यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, गंभीर तथा बाणगंगा नामक दो नदियों के संगम पर। और बात करें कोलेरू झील की, तो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर ना होकर क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। ठीक है, तो ये आपको सही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग जो है वो क्या है, उत्तराखंड राज्य में स्थित अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी पर स्थित पंचप्रयाग में से एक है। ठीक है, पंचप्रयाग में से एक है। मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है और इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है, उत्तराखंड यानी कि यूके राज्य के केदारनाथ के निकट स्थित चाराबाड़ी। ठीक है, चाराबाड़ी हिम नदी से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास क्या होगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सीक्वेंस बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गोदावरी, पेन्नर, कावेरी, पेरियर। ठीक है, ये सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहती है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और इसको क्या है, रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह है एक नदी और यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के क्या है, अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब इसकी लंबाई की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कितनी है, 13-12 किलोमीटर। और बाद में क्या है, ये खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तीस्ता। ठीक है, ये सहायक नदी नहीं है, बाकी महानंदा, शारदा और यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, सोन। ठीक है, सोन नदी, ये सभी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, लेकिन तीस्ता इसकी सहायक नदी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, तीस्ता नदी जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी की अगर पूरी लंबाई की बात करें तो कितनी है, 315 किलोमीटर। ठीक है, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, सोन नदी, ठीक है, ये सभी नदियाँ क्या हैं, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका फर्स्ट, करेक्ट आंसर रहेगा रूपकुंड झील। रूपकुंड झील जो है यूके के यानी कि उत्तराखंड के बागेश्वर से सटे चमोली जनपद में बेदनी बुग्याल, ठीक है, बेदनी बुग्याल के निकट स्थित है। यह हिमालय के ग्लेशियरों के गर्मियों में पिघलने से बनी हुई झील होती है। ठीक है, इसे क्या है, नरकंकालों की झील भी कहा जाता है। ठीक है, किसकी, नरकंकालों। ठीक है, नरकंकालों की झील भी इसको बोला जाता है। इसकी अगर खोज की बात करें तो वो 1942, ठीक है, 1942 में किसने की थी, एच के माधवन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ध्यान में रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मानस और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है, यही सही सुमेलित है। देखिए इंडिया के अंदर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, मानस, पागलाड़िया, नाम ही ऐसा है, पागलाड़िया, पूथीमारी, ठीक है, धनसिरी, जिया भारती और सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी, ये क्या है, ये सभी की सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और अगर बात करें चंबल की तो क्या है, चंबल यमुना की और सोनगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, गलत है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, ये भी गलत है, यानी कि दोनों कथन क्या है, गलत है। सही देखते हैं, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ 3 हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, काबनी, भवानी और पाम्बर। ठीक है, और नर्मदा व माही नदियाँ मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो दोनों रॉन्ग थे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज भी हमने ऐसे ही 30 इंपॉर्टेंट MCQs करे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड शायद 1 या 2 वीडियो और बने, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस को कवर करना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या फिर जो भी आपके आसपास वाले लोग तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।